कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी से लड़ाई कर कर तालाब पर रानो चिड़िया के साथ बात करने के लिए आया हुआ था। अरे कालू कौवे, आज तुम फिर यहाँ पर, आज तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो? क्या तुम्हारी फिर से गोरी कौवी के साथ लड़ाई हो गई है? और क्या रानो चिड़िया, वो मुझसे हमेशा लड़ाई करती रहती है। कभी कहती है ये काम करो, कभी कहती है वो काम करो। अब भला मैं क्या करूं? ओफो कालू कौवे, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम अपनी बीवी गोरी कौवी से लड़ाई मत किया करो। अगर वो तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? अगर उस गोरी कौवी की बच्ची को मुझे छोड़कर जाना है तो जाए, मुझे जरा भी परवाह नहीं है उस गोरी कौवी की। अब रानो चिड़िया, मैं अपनी बीवी गोरी कौवी से लड़ाई करके तो आ गया हूँ। अब मुझे तुम ये बताओ कि मैं आगे क्या करूँ। अब मैं माफी तो मांगने वाला नहीं हूँ उससे। अरे कालू कौवे, तुम ऐसा करो, वापस अपने घर चले जाओ। अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो, पर लड़ाई मत करना आइंदा से। लड़ाई मैं शुरू नहीं करता, सबसे पहले वो गोरी कौवी लड़ाई शुरू करती है। अगर रानो चिड़िया तुम कहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ, पर माफी नहीं मांगू। इसके बाद कालू कौवा वापस अपने घर को चला जाता है। ओफो, न जाने इस कालू कौवे का क्या होगा। ये रोजाना अपनी बीवी गोरी कौवी से लड़ाई कर कर बैठ जाता है और मेरे पास मुंह फुलाकर आ जाता है। कालू कौवा अपने घर अपनी बीवी गोरी कौवी के पास आ चुका था। अरे हाँ कालू कौवे, अब तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर आ गए हो। गोरी कौवी, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। ये ना हो कि सारा गुस्सा तुम पर निकले। वैसे गुस्सा आया भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने आइंदा के बाद मुझसे बदतमीजियां लड़ाई की तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। अरे कालू कौवे, सबको पता है कि घटिया शक्ल तो तेरी है, और आइंदा के बाद अगर तूने मुझसे लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अरे मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरा पीछा छोड़ दे। पता नहीं चुड़ैल सी कहाँ मेरे पीछे पड़ गई है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तू? चली जा यहाँ से, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जा मेरे घर से। कालू कौवे, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू पीछे बैठकर रोएगा। गोरी कौवी, तूने कितनी बड़ी गलत फहमी पाल रखी है। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, और आइंदा के बाद अगर तूने मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो मैं तेरा खून कर दूंगा। ये बात याद रखना। मेरे घर से दफा हो जा, दफा हो जा इसी वक्त। मैं तुझे और नहीं देखना चाहता अपने घर में। कालू कौवे, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारा ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ वापस नहीं आने वाली। कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मेरी तो जान छूटी इस डाइन से, पता नहीं कहाँ से टकर गई है। अब मैं इसको वापस घर में नहीं लाऊंगा, मैं इसको घर से निकाल दूंगा। इसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन मैं इसको अपने घर में अब और नहीं रखने वाला। बेचारी गोरी कौवी रोते रोते रानो चिड़िया के घर चली जाती है। अरे गोरी कौवी, तो तुम आई हो। तुम्हारा पति कालू कौवा मुझे तालाब पर मिला था और वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो गई है। अरे हाँ रानो बहन, मेरी उस कालू कौवे के साथ लड़ाई हो गई है। उस गंदी शक्ल वाले कालू कौवे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अरे गोरी कौवी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस कालू कौवे को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे साथ चलो, हम वापस चलते हैं। अरे रानो बहन, मैं वापस नहीं जा सकती। उस कालू कौवे ने मुझे धमकी दी है, अगर तू वापस आई तो मैं तेरा खून कर दूंगा। लगता है बात काफी आगे बढ़ चुकी है। तुम फिक्र मत करो गोरी कौवी, मैं कालू कौवे के घर जाती हूँ और उसको समझा कर आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँच जाती है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ रानो चिड़िया। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कालू कौवा अपने घर पर नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। लगता है ये घर पर नहीं है, अब तो मुझे इसे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे को ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया कालू कौवे के पास पहुंच जाती है।
अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ? क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें जरूर उस गोरी कवि ने भेजा होगा मेरे पास। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमसे? मुझे पता चला कि तुम मेरे घर आई थी। कालू कौवे, गोरी कवि मेरे घर पर आई हुई है और वो बता रही है कि तुमने उससे लड़ाई कर ली है और उसको निकाल दिया है। कालू कौवे, हाँ हाँ, मैंने उस गोरी कवि की बच्ची को अपने घर से निकाल दिया है। बहुत तंग कर रही थी और मैं अब उसको वापस घर में नहीं लाने वाला। कालू कौवे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम गोरी कवि से जाकर माफी मांग लो और उसे वापस ले आओ। अरे रानो चिड़िया, मैं उसे माफी नहीं मांगने वाला। मैं माफी मांगूंगा? मैं ताकतवर कालू कौवा माफी मांगेगा उस गोरी कवि से, अपनी बीवी से? मैं उसे अभी छोड़ रहा हूँ और आइंदा के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं उसे आइंदा के बाद अपनी जिंदगी में नहीं देखूंगा। कालू कौवे, अगर तुम्हें अपनी बीवी गोरी कवि को अपने घर से निकालना है तो तुम उसको जाकर कह सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम बहुत पछताओगे। हाँ, मैं उसे अभी कह कर आता हूँ कि मैं तुझे आइंदा के बाद नहीं देखना चाहता और मेरे घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर कहता हूँ। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घर गोरी कवि के पास चला जाता है। अरे गोरी कवि, मेरी बात सुन। मैं आइंदा के बाद तेरा पति नहीं और तू मेरी बीवी नहीं। तू इस जंगल से चली जा और मैं आइंदा के बाद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। यहाँ से कहीं भी चली जा। मेरी मान तो वापस अपनी माँ के घर चली जा, क्योंकि अब इस जंगल में और तेरा कोई राह नहीं है। गोरी कवि कालू कौवे की बातें सुन लेती है मगर वो जवाब नहीं देती। गोरी कवि कालू कौवे को छोड़कर अपनी माँ के घर वापस चली जाती है। देखते ही देखते इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है। कालू कौवा अपने घर में लेटकर गोरी कवि के बारे में सोच रहा था। अरे पता नहीं मैंने उसको क्यों निकाला। पता नहीं कौन सा भूत सवार था मुझ पर। मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, रानो चिड़िया के पास चलता हूँ। अब वही कोई हल निकाल सकती है इसका। हाँ, उसके पास चलना चाहिए। कालू कौवा रोकर रानो चिड़िया को अपनी सारी मुसीबत बताता है। कालू कौवे, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम गोरी कवि को छोड़कर बहुत पछताओगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो सर से पानी गुजर चुका है। अरे इसका मतलब है कि वो वापस नहीं आएगी। मुझे घर का सारा काम खुद करना पड़ता है, दाना खुद लाना पड़ता है, हर काम मैं खुद करता हूँ। मैंने उसे निकाला ही क्यों? क्यों निकाला? क्यों निकाला? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही वक्त पर सही फैसले लेने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।